अमीना ने जब जोर से एक नाखून तोड़ा तो उसकी उंगली भी घायल कर दी थी और वहाँ से खून आने लगा था। ले, हो गई सफाई, अब इन केशुओं की बारी। अमीना जोर से खींचकर उसके बालों को बांध देती है और मल्लिका जैसी जन्नत चंपू चमेली जैसी बन जाती है। ओहो, तेरी उंगली से तो खून आ रहा है। अब इन हाथों से तो कैसे ही बनेगा खाना। पता नहीं कैसा गंदा खून होगा तेरा, ये कहीं खाने में न मिल जाए। तू रह नहीं दे। जब इंसान की काम करने की नीयत ही मरी रहती है तो कुदरत भी उसे वो काम नहीं करने देती। उफ, अब तो नौकरानी को ही कहना होगा। अमीना जन्नत को पीछे धकेलकर वहाँ से हटने लगती है कि तभी जन्नत का चरम फूट पड़ता है और वो फबक फबक कर बिलक बिलक कर खूब रोती है। जब मुझसे खाना बनवाना ही नहीं था तो जानबूझकर ऐसी ज्यादती क्यों करी मेरे साथ? क्यों क्यों? क्या दुश्मनी है आपकी मेरे से? अमीना जन्नत की बात सुनकर फिर से पलटकर उसके पास जाती है और उसका चेहरा सहलाती है। नहीं बेटी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुझसे। तुझसे भला क्या दुश्मनी होगी, मगर मुझे दुश्मनी है तेरे आजाद ख्याल से। अब उनको तो काबू में करना ही होगा ना मेरी बच्ची। चल एक बात बता, तू जानती है जो पालतू पक्षी होते हैं उनका मालिक पक्षियों को पिंजरे में कैद करते समय उनके पंजे में एक धागा बांध देता है, क्योंकि वो जानता है कि खुला आसमान देखते ही कहीं वो उड़ ना जाए। और जब भी वो उड़ने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी उड़ान का आकार बस धागे के जितना ही होता है। तो इस बात से क्या समझी कि तेरे पाँव में कभी बेड़ियां नहीं थी, इसलिए तो कुछ ज्यादा ही उड़ना सीख गई है। पर अब बारी है वहां मोटी रस्सी बांधने की, दरियाबाग के तौर तरीके सिखाने की। ये रहा बुर्का, खाना बन जाए तो परोसने बाहर ले आना, मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। और वो जन्नत के मुंह पर बुर्का फेंक कर हंसते हुए चली जाती है। जन्नत वहीं फर्श पर बैठकर अपने नाखूनों को निहारती है और रोती है। हमारे नाखून, हमारे नाखून कितने बेजान हो गए हैं। इनको बड़ा करने के लिए पहले अब्बू के साथ बड़ी लड़ाई करी, और जब लगा कि अब अपनी शर्तों पर कुछ कर सकती हूँ तो आज तुम सब मारे गए। कितने रंग भर लिया करती थी तुम में, जो सब रंग अपनी जिंदगी में कभी भर नहीं सकते थे, वो सब रंग यहाँ भरकर खुद में खुश रहा करते थे हम। और अब देखो, हमारी ही तरह तुम सब भी बेरंग हो गए हो। जन्नत फर्श पर गिरे अपने टूटे नाखूनों को अपने आंचल में समेटकर कमरे के एक बक्से में रख देती है और उस पर एक काला कपड़ा ढक देती है। जन्नत अपनी आजादी के पंख कटने के गम में अल जनाजा पढ़ने के लिए अपने दोनों हाथ से अल्लाह को याद करती है। अचानक जन्नत खड़ी होती है, अपने बदन पर बुर्खा डालती है